खैबर पख्तूनख्वा में रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ। खुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 11 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस अहम कार्रवाई में खास तौर पर मासूम शहरियों पर मौलिक हमलों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रखेंगी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खराज तहसीन। का फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। कौम की हिमायत से खारजियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी, हिकमत अमली, शहरी जंग में महारत और ऑपरेशनल ताउन पर तवज्जो। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात के इश्तराक के जरिए बाहमी ताउन को बढ़ाना है। ऑपरेशनल नजरियात और बेहतरीन अस्करी तरीक़ाकार की समझबूझ को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुश्तरका मश्क के बदलते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में अहम किरदार अदा करती है। ईरान में हालात गैर मुस्तहकम। पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी सफ़र मुअख्खर करें। दफ्तर ख़ारजा की एडवाइजरी जारी। ईरान में मुकीम शहरी मोहतात रहें और गैर ज़रूरी नक़्ल हरकत से गुरेज करें। सफारत खाने और काउंसिल खानों से राब्ते में रहें और तेहरान, ज़ाहिदान और मशहद में जारी हंगामी राब्ता नंबर्स की मदद से किसी भी हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी कार्रवाई मुमकिन बनाएं। और बांग्लादेश टीम दौरे भारत के मामले पर इंतशार का शिकार। फाइनेंस कमेटी BCB नजमुल इस्लाम ने साबिक कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट करार दे दिया। तमीम इकबाल ने टीम भारत भेजने पर मंतकी और पुरसुकून फैसला करने की तजवीज़ दी थी। नजमुल इस्लाम के बयान पर खिलाड़ियों सोशल मीडिया पर सख्त मजम्मत। मुतनाज़ा बयान पूरी क्रिकेट बरादरी की तौहीन करार। अमेरिका में करोड़ों डॉलर्स की लॉबिंग। महंगी अमेरिकी लॉबिस्ट फर्म्स ट्रंप इंतजामिया तक रसाई की कोशिशें। गुमराहकुन आलमी बयानिए में भारत की सिफारती नाकामियों पर पर्दा न डाल सका। मार्का हक और इलाकाई तनाज़ात में जिल्लत आमिर शिकस्त के बाद सिफारती सतह पर मोदी सरकार तनहा हो गई। अमरीकी तहकीकाती इदारे ओपन सीक्रेट्स की रिपोर्ट के इंकशाफात। खुद भारतीय मीडिया ने मोदी की नाकाम खारजा हिकमत अमली पर नकाब कर दी। दुनिया भर में हमलों की भड़कियां। ईरान में फिर मुदाखलत की धमकी। ट्रंप का कहना है ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो दखल अंदाजी करेंगे लेकिन फौजी मुदाखलत नहीं। ईरान में मुजाहिरीन ने मेरे नाम पर सड़क का नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं ना होता तो पाक भारत कशीदगी खत्म न होती। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा मैंने लाखों जानें बचाई। अमरीकी सदर की हट धर में ग्रीनलैंड को हथियाने का पैगाम। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ग्रीनलैंड में रूस और चीन की मौजूदगी अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं चाहता रूस और चीन ग्रीनलैंड जाएं और वहां गए तो हमारे पड़ोसी बन जाएंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि तेल कंपनियां वेनेजुएला के बजाय अमेरिका से बराह रास्त डील करेंगी। रूस और चीन चाहें तो हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमरीकी सदर के बयानात दुनिया भर में तशवीश की लहर। फ्रांसीसी सदर ने कहा अमरीका आलमी कवानीन को तोड़कर अपने इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन ने अमरीकी खारजा पॉलिसी को तबाहकुन करार दिया। कहा अगर आलमी कवानीन और इत्तेहाद को मजबूत ना रखा गया तो मजबूत ताकतें छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के ताबे कर लेंगी। इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी का कहना था कि यकीन नहीं अमरीका ग्रीनलैंड पर हमला करेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क के मामलात पर तवज्जो दें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का वाज़ेह इंतबाह। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान अपने उसूलों और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के हाथ हज़ारों ईरानियों के खून से रंगे हैं। दबाव और दुश्मनाना इक़दामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ट्रंप समेत गुरूर में डूबे जालिम हुक्मरान तारीख के सफ़ों पर जवाल का शिकार हुए और ईरान कभी सर नहीं झुकाएगा। ईरान में अमरीकी और इस्राएली धमकियों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के हक में लाखों अफराद तेहरान की सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। रजा शाह पहलवी की तस्वीर अमरीकी और इसराइली परचमों को आंख लगा दी। अफगान तालिबान रजीम के खुद साख्ता कामयाबी के दावे मुस्तरद। दी काबुल ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने तालिबान का 2025 में कामयाबी के साल का दावा गुमराहकुन करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की जानिब से तालिबान कमांडर्स के वारंट गिरफ्तारी रजीम की नाकामी का वाज़ेह सबूत। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान नुमाइंदे नसीर अहमद अंदेशा ने कहा कि तालिबान ने न सिर्फ बैनुल-अक़वामी साख बल्कि कानूनी जवाज़ भी खो दिया है।
दौरे सिंध से अभी तक मुतमईन, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक जलसे की तहरीरी तौर पर इजाज़त नहीं मिली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस ने खिताब का। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के सिलसिले में कराची आए हैं, डायलॉग होने चाहिए। ये देखना चाहिए कि सामने वाला कितना बाख्तियार है। किसी से कोई राब्ता नहीं, मुझे बानी ने जो कहा मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 3 रोज़ा दौरा कराची। पीपी रहनुमा सईद गनी ने इस्तकबाल किया, अजरक और सिंधी टोपी पहनाई। सिंध हुकूमत का पीटीआई को बाग़ जिनाह में जलसे की इजाज़त देने का फैसला। नासिर हुसैन शाह कहते हैं किसी भी जमात की पुरअमन जद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। हैदराबाद हाई कोर्ट बार का सुहेल आफरीदी को खिताब करने की इजाज़त से इनकार। 11 बार इरकान की वज़ीर आला के केपी को खिताब की इजाज़त देने की मुखालिफत। मुल्क भर में शदीद ठंड ने पंचे गाड़ दिए। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर में सर्दी की लहर। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 और खलात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में पारा सिंगल डिजिट में आ गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ठंड की मौजूदा लहर मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 12वें नंबर पर मौजूद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कागान, चुगरान, कालाम, नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली, बाबू से टॉप और नांगा पर्वत में हर तरफ सफेदी छा गई। मरी में मौसम मजीद सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और पीर चनासी में शदीद ठंड की लहर। बेशतर पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से भी नीचे गिर गया। सयाह बड़ी तादाद में सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक में मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों की मुलाजमत से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बैंक के सदर को 3 माह में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर फैसला करके अदालत को आगाह करने की हिदायत। अदालत ने कहा दरख्वास्तें 2019 और 2022 की पॉलिसी के मुताबिक देखी जाएं। साबिका जड़न पोस्ट ऑफिस केस के फैसले मौजूदा दरख्वास्तों पर खुद ब खुद लागू नहीं होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का विजन, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में जदीद तरीन कार्डियक कैथलिक का क़याम। अमराज़ क़ल्ब के फौरी और मयारी इलाज की सहूलत दस्तियाब होगी। मरीजों की जान 60 से 90 मिनट में बचाई जा सकेगी। मरियम नवाज कहती हैं कौन सोच सकता था DHQ अस्पतालों में कैथ लैब बनाए जाएंगे और अमराज़ क़ल्ब का इलाज होगा। मंशियात फरोशी के खिलाफ ANF का मुल्क गिर क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में 6 कामयाब कार्रवाइयाँ। 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 74 लाख रुपए से जायद मालियत की 63 किलो चर्स, अफ्यून, आइस और वॉल्यूम गोलियां बरामद। तलबा को मंशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। मुकदमात इंसदाद मंशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज। नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात मजीद तेज। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी। 8 अहम नशस्तों के लिए 27 उम्मीदवारों में मुकाबला। सदर की सीट पर अदीब असलम भिंडर, शाहिद जमाल बट और इरफान हयात बाजवा मद्दे मुकाबिल। पोलिंग के लिए 11 बूथ कायम। क्रिकेट के शौकीन मायूस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 मैच बारिश के बाइस मनसूख। दम्बोला में दूसरे T20 का टॉस भी न हो सका। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी माली मुश्किलात का शिकार। प्रो लीग के कैंप में कर्ज लेकर पहुंचे। इंटरनेशनल टूर्स की डेली अलाउंस की ताख़ीर के बाद तशवीश। खिलाड़ियों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फौरी मुदाखलत और मसला हल कराने की अपील।